हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर फू रहता है, वो एक गैंगस्टर रहता है। मिस्टर फू कार से उतरने के बाद अपने डैड के पास जाता है, जहाँ पे मिस्टर फू का डैड बोलता है कि वैसे भी लोग अपना अंडरग्राउंड बिजनेस बंद नहीं कर सकते। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि जब मैंने फू फैमिली को लिया था अपने हाथों में तो बस एक नॉर्मल सा बिजनेस था। आज देखिए मैं कहां से कहां पहुंचा दिया हूँ। पर मिस्टर फू का डैड बोलते हैं कि मेरी यही गलती थी कि मैंने फू फैमिली को तुम्हें दे दिया। मिस्टर फू का डैड बोलता है कि गलती तो गलती है। फिर अब वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि जो भी कुछ हो जाए फू फैमिली का पोजीशन अब मैं तुमसे ले लेता हूँ, वैसे भी तुम अभी इसके लायक नहीं हो। तभी मिस्टर फू का जो डैड का असिस्टेंट होता है बोलता है कि वैसे भी मास्टर फू अब बहुत ज्यादा यंग है अभी, इसलिए फू फैमिली का सील हम लोग को हवाले कर देना होगा आपको। तो वो बोलता है कि अगर मैं नहीं दिया तो इस बात पे मिस्टर फू का डैड जितना भी बॉडीगार्ड रहता है उसका मेन असिस्टेंट वो लोग बोलता है कि वैसे भी हम दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप फाइट करके जीत नहीं पाएंगे। इस बात पर मिस्टर फू गुस्सा करता है और स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से मिस्टर फू के डैड का बॉडीगार्ड का मौत हो जाता है। इस बात पर मिस्टर फू का डैड बोलता है क्या तुम इसे बिट्रे करना चाहते हो। मिस्टर फू अपने डैड से बोलता है कि अगर कोई ओपिनियन आपका नहीं है तो मैं आपका नहीं करूंगा, और हाँ फाइट जब भी करना आप कर सकते हो। वो बोलकर मिस्टर फू कार में बैठ जाता है। तभी कुछ देर बाद मिस्टर फू का कार का एक्सीडेंट हो जाता है। के बाद मिस्टर फू कार से उतरता है। तभी कुछ गैंगस्टर लोग मिस्टर फू का पीछा कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ से इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम मिल रहती है वो आती है और गैंगस्टर लोग बोल रहा था कि वैसे भी वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाएगा। ये देखकर सेन जा रही होती है। तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के सेन डर जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डरो मत। सेन बोलती है कि तुम तो पूरा ब्लड से कवर हो, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तभी मिस्टर फू उसको पुलिस को कॉल करने के लिए मना करता है। गैंगस्टर लोग पास आ रहा होता है। ये देख के मिस्टर फू बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और हमारी फीमेल तो किस करने लगता है। हमारी फीमेल चाटा मारती है और ऐसा एक्ट करती है कि वो बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, पर मिस्टर फू किसी अनदर गर्ल के संग फ्लर्टिंग कर रहा है। ये देखकर गैंगस्टर लोग वहाँ से चले जाता है। फिर एक और चाटा मारने के लिए जाती है तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, वह हिट मत करो मुझे। की बात मिस सेन बोलती है मिस्टर फू से कि तुम्हें क्या ज्यादा हर्ट हो रहा है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर फू मिस सेन को किस कर लेता है। ये देखकर सेन गुस्सा करते उसको चाटा मारती, बोलती कि तुम एक नंबर के कम बैग हो। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर फू के पास उसके बॉडीगार्ड चले आता है। तो मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड को देख के बोलता है कि लगता है कि मैंने को देखा तभी से मुझे प्यार हो गया। वो बोलकर अनकॉन्शियस हो जाता है। मिस्टर फू बोलते हैं कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मिस्टर फू कार से जाते हैं हमारी फीमेल के स्कूल पे, क्योंकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की सीनियर रहती है। सभी लोग बोलते हैं कि वो कितना हैंडसम है, और मिस्टर फू के साथ उसका बहुत सारा बॉडीगार्ड भी रहता है। फिर हम लोग को क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल क्लास अटेंड कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू चले आता है। ये देखकर प्रोफेसर चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि सॉरी फादर इन लॉ। यहाँ पे बहुत सारा बॉडीगार्ड लोग आ जाता है गिफ्ट लेकर। हमारी फीमेल चली जाती है मिस सेन के पास। तो सेन बोलती है कि तो वही बंदा है। मिस्टर फू फ्लावर बुके लेता और बोलता है कि हेलो मेरा नाम मिस्टर फू है, और मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फेस पर बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर लोग बातें करने लगता है कि कौन है सेन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, देखने में कुछ ज्यादा ही डरावना है। हमारे फीमेल मिस्टर फू का हाथ हटाती है और बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो मिस्टर फू देखकर सेन का फादर बोलते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, तुम जो भी कोई हो। मिस्टर फू बोलता है कि फादर इन लॉ आप प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं यहाँ पे आपकी बेटी से शादी करने के लिए आया हूँ, मैं भी आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ। सेन का फादर बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, मेरी बेटी तुम जैसा स्कम बैग से कभी भी शादी नहीं करेगी। सेन बोलती है कि बकवास बहुत हो गया, मैं और भी मजाक टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। तभी हम लोग एक दूसरे को जानते कहाँ है। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है सेन को और बोलता है कि हम लोग जान लेंगे, शादी के बाद बहुत सारा टाइम बचेगा हम लोग के पास। फिर सेन बोलती है कि तुम पागल हो, मैं ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी सेन का फादर बोलता है कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, मगर नहीं जाओगे तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं मैं किसी को के लिए आया हूँ, नहीं किसी को मैं किडनैप करने के लिए आया हूँ, तो भला पुलिस मुझे यहाँ पे क्यों आके अरेस्ट करेगी। मैं यहाँ पे परसू करने आया हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं क्या कुछ गलत बात है, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। सेन का फादर बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे कोई इलीगल बिजनेस नहीं होगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरा जितना भी बिजनेस है सब लीगल है, रियल एस्टेट में हो चाहे स्टॉक में हो, और हाँ जहाँ पे तुम खड़े हो ना वो भी फू फैमिली का ही प्लेस है। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि तुम जैसे स्कम बैग को ये प्लेस के अंडर कैसे आ सकता है। उधर से प्रिंसिपल दौड़ते हुए आता है, बोलते
बोलता है कि मिस्टर फू प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं लेट हो गया। और सेन को फादर को भी बताता है कि ये प्लेस मिस्टर फू का ही है, मिस्टर फू ने ये प्लेस दिया है हम लोग को खर्च करने के लिए। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए दोगे तो मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा टॉप लेबोरेटरी खोलने के लिए। तो सेन का फादर बोलता है कि जो भी कुछ हो, मैं एक प्रोफेसर हूँ इस यूनिवर्सिटी का, मेरा भी कुछ डिग्निटी है, मैं अपनी डॉटर को तुम जैसे स्कमबैग से शादी करने नहीं दूंगा। वो लेके जा रहा होता है, तभी मिस्टर फू को बॉडीगार्ड रोक देता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी ये मेरा टीस है और वार्निंग भी समझ लो। सेन के पास जाके बोलता है कि तुम रेडी रहो, मैं तुमसे कभी भी शादी कर सकता हूँ। फिर मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो सभी बॉडीगार्ड लोग गिफ्ट वहाँ पे रख देता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारे लिए बिथॉल गिफ्ट है। सेन बोलती है कि अपना गिफ्ट लेकर जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस बात पे मिस्टर फू गुस्सा करता है, हमारी फीमेल को पकड़ता है, उसको किस करने लगता है। मिस्टर फू सेन को किस कर रहा होता है, तभी उसका बॉयफ्रेंड चले आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू को छोड़ दो। तो सेन को बॉडीगार्ड उसके डैड को भी पकड़ा हुआ था। सेन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि इसको छोड़ दो। बोलता है कि तुम हो कौन और तुम्हें कर क्या रहे हो। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुम सेन का बॉयफ्रेंड हो। तो सेन का बॉयफ्रेंड बोलता है तो क्या। मिस्टर फू बोलता है कि आज के बाद से तुम नहीं रहोगे। बात पे सेन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि सेन कभी भी एग्री नहीं होगी तुमसे शादी करने के लिए। बात पे मिस्टर फू का बॉडीगार्ड उसका बॉयफ्रेंड को चाटा मारता और नीटन बैठा देता है और सेन बस चिल्लाती रह जाती है। और मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें सजेशन देता, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि मेरी नजर से तुम हमेशा के लिए दूर हो जाओ। फिर मिस्टर फू का बॉडीगार्ड उसको लेके चले जाता है। अपने बॉयफ्रेंड के पीछे जाती है तो मिस्टर फू उसको पकड़ लेता है। मिस्टर फू के पास कॉल आता है। कॉल कट करने के बाद मिस्टर फू उसको किस करता है, बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। बात पे सेन बोलती है कि फोर्स मैरिज से कभी भी हम लोग हैप्पी नहीं रहेंगे। मिस्टर फू बोलता है कि जब तक तुम करोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। बोलकर सेन को वहाँ से चले जाता है। तो सेन बोलती है कि तुम एक क्रेजी पर्सन हो। सेन का बॉयफ्रेंड आता है, उसका नाम मिस्टर ली रहता है। सेन बोलती तुम ठीक से हो। तो ली बोलता है कि तुम्हें मिस्टर फू कैसे जानता है। इस बात पे सेन बोलती है कि मैं तुम्हें बताया था नहीं कि कल लास्ट नाइट को मैंने एक स्कमबैग से मिली थी, वही था। इस बात पे देखने लगता है तो हमारी फीमेल बोलती है तो मुझ पे डाउट कर रहे हो। तो मिस्टर ली उसको हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि मिस्टर फू तुम्हें आने के लिए हर एक तरीका अपनाएगा। इस बात पे मिस सेन मिस्टर ली को बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इसके बाद मिस्टर ली बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद रिंग निकालता पॉकेट से और नीटन होकर इसको प्रपोज कर देता है। ये देख के जितने भी क्लासमेट्स रहते हैं सभी लोग यही बोलते हैं कि प्लीज शादी कर लो, मैरी हिम। तभी मिस्टर ली बोलता है कि मैं कोई तो नहीं हूँ पर मैं स्कूल का टॉप स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पूरा कोशिश करूंगा एक अच्छा लाइफ देने का, बहुत अच्छा कंपनी में काम करूंगा। बिलीव करता हूँ कि तुम्हारा लाइफ उस स्कमबैग से तो अच्छा ही होगा। हमारी फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर मिस्टर ली बहुत खुश होता है और हमारी फीमेल को हक कर लेता है। देख रहे थे सेन के डैड और मम्मी बोलता है कि मैं यही आशा करता हूँ कि मिस्टर फू ये सब देख के साथ गिव अप कर दे। सीन में हमारी फीमेल हेडफोन लगाकर क्रिएट कर रही होती है, तभी उसके पास मिस्टर फू चले आते हैं। उसका एयरपोर्ट लेकर खुद सुनने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हें सिंगिंग पसंद है कि आज रात को मैं सिंगर को बुलाकर सोलो परफॉर्मेंस करने के लिए बोलूंगा। इस बात पे मिस सेन बोलते हैं कि उसका जरूरत नहीं। वो जब जा रही होती है मिस्टर फू उसको पकड़ लेता है। बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करती है और बोलती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैंने सुना था कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रपोज किया है, तुम एग्री भी हो गए। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि मिस्टर ली मेरा बॉयफ्रेंड है, वो कोई एक्स नहीं है, वो अब मेरा फियांसे भी बन गया है। इस बात पे मिस्टर फू उसको पकड़ता और कार में बैठा देता है। तभी हमारी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर फू बोलता है कि जब लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तो तुम मुझे इतना नहीं डरती थी। इस बात पे सेन बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतना डेंजरस हो तो मैं नहीं बचाती। तो मिस्टर फू भी यही बोलता है तो तुम मुझे नहीं बचाती। मिस्टर फू उसको टच करने के लिए जाता है तो सेन बहुत डरने लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने तो मुझे बचा लिया। सेन बोलती है कि प्लीज मुझे टच मत करो। मिस्टर फू टच नहीं करता, फिर अपने ड्राइवर को चिल्लाता है तो ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। फिर हमारी फीमेल कार से उतरती है तो मिस्टर फू को बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। मिस्टर फू फिर से उसको कैरी करता है और रूम में ले आकर सुला देता है। फिर हमारी फीमेल को पकड़ लेता है। वो भागने की कोशिश करती है, कॉल करने की कोशिश करती है पर मिस्टर फू करने नहीं देता। उससे किस वगैरह कर रहा होता है। बहुत तेज रोने लगती है तो मिस्टर फू उससे किस कर रहा होता है। इसके बाद सेन उसको बाइट कर लेती है तो मिस्टर फू हट जाता है। मिस्टर फू उसको जितना भी प्रॉपर्टी रहता है उसको आधा % दे रहा होता है, 50% मिस सेन को, और बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। पर सेन बोलती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। इस बात पे मिस्टर फू सब किस वगैरह कर रहा होता है तो सेन रोने लगता है। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी हम लोग को शादी का 1 वीक है, इसलिए तुम मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड कर लो, मैं तुम्हें एक्स बॉयफ्रेंड को भी टाइम दे दूंगा गुड बाय बोलने के लिए। मिस्टर फू जा रहा था तभी वो भागने की कोशिश करती है तो मिस्टर फू फिर से उसको पकड़ता और बेड पे सुला देता है। बात पे हमारी
हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैंने तुम्हें प्रोवोक किया, प्लीज मुझे जाने दो। इस बात पे मिस्टर फू मिस सेन का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है इस वर्ल्ड में कितनी सारी वुमेन है जो मेरे साथ सोना चाहती है। बात पे सेन बोलती है कि इस दुनिया में हर चीज तुम पैसे से नहीं खरीद सकते हो मिस्टर फू, प्यार तो कभी नहीं, अगर तुम मेरे शरीर को पालोगे पर मैं हार्ट को कभी नहीं पा पाओगे। मिस्टर फू बोलता है कि बस मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और किसी चीज का मुझे कोई भी केयर नहीं है। मिस्टर फू हमारे फीमेल के संग बदतमीजी कर रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस हम लोग को ओल्ड हाउस जाना है। तो मिस्टर फू रुक जाता है, इसके बाद सेन वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिस सेन अच्छे से घर पहुंच जाएंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसको हेयर भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ओके बॉस। फिर हम लोग को ओल्ड फू हाउस सिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर फू का डैड बोल रहा था कि मैंने सुना है कि तुमने 2 ग्रुप गैंग को तुमने पूरा खत्म कर दिया है, कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि अगर मैंने कुछ एंड को खत्म भी कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मिस्टर फू का डैड बोलते हैं कि वैसे बहुत सारा गैंग मेंबर तुम पे गुस्सा है, सर क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम क्या बाइबल गैंग को भी खत्म कर दोगे क्या, तुम बाइबल ग्रुप के तुम किंग बनना चाहते हो। मिस्टर फू बोलता है कि लास्ट टाइम उसने मुझ पे अटैक किया था तो उसको रिपे बैक तो करना ही पड़ा ना, मुझे चाहता हूँ कि बाइबल ग्रुप गैंग को मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूं, उसकी हिम्मत कैसे मुझ पे अटैक करने की। मिस्टर फू का डैड बोलता है कि तुम क्या फू फैमिली को सारे को एनिमी बनाना चाहते हो। मिस्टर फू बोलता है कि डजंट मैटर, वैसे भी बंच ऑफ एंटी तो है। सो बोलती है कि डैड वैसे भी मैं इतने सालों बाद वापस आई हूँ लेकिन मिस्टर फू मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें तो फ्रांस पसंद था, तुम वापस क्यों आ गई। मिस्टर फू के डैड बोलता है कि वैसे भी तुम्हें बहुत लाइक करती है, तुम उससे शादी कर लो। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पता है कि सो मुझे लाइक करती है, मैं भी उसको लाइक करती हूँ ऐसा सिस्टर के तौर पे। तभी मिस्टर फू के डैड बोलता है कि तुम्हें खुद से शादी करना होगा। मिस्टर फू बोलता है कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को किसी के ऊपर क्रश है, मैं उसके अलावा किसी अनदर वुमेन को बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मिस्टर फू का डैड बोलता है कि वैसे भी मैंने रेस किया जब तुम बच्चे थे, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मास्टर फू का डैड वो बायोलॉजिकल नहीं रहते हैं। भी मास्टर फू का डैड बोलता है कि वैसे भी मैंने देखा है कि तुम्हारे आसपास कोई भी वुमेन नहीं रहती थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि अभी तो है। तो मिस्टर फू मिस से बोलता है कि तुम्हें मैं वापस का फ्रांस का टिकट बुक कर देता हूँ। तो गुस्सा कर दी। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि आज ये सब हुआ ही नहीं, वैसे भी जिस वुमेन को मैं पसंद करता हूँ और भगवान में उसको तक नहीं होने देंगे तभी मैं भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। वो बोल के वहाँ से चले जाता है। मिस सू गुस्सा करती बोलती है कि डैड ऑलरेडी मिस्टर फू के पास कोई वुमेन है, अब मैं क्या करूंगी। तभी सू के डैड बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें एक बेटर एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर फू के जो डैड होते हैं एडॉप्टेड डैड मिस सेन और मिस्टर ली का फोटो दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम इस काइंड गर्ल को पसंद करते हो, इस शो में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसी गर्ल से शादी करना चाहते हो जिसके पास कोई पावर नहीं है। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, तो किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसा पावर मेरे पास ऑलरेडी है, वे मेरे खिलाफ कुछ ही बोलेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर फू का डैड बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम फू फैमिली में डर का एडवाइस नहीं मांगते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि 30 से मुझे मार खाना होगा। इसके बाद मिस्टर फू के डैड उसको अच्छा खासा 30 बार करते हैं। फिर हमारा मेन लीड वहाँ से चले जाता है मार खाकर। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल्स के पेरेंट्स और मिस्टर ली के पेरेंट्स दोनों साथ में मिलते हैं शादी का डेट फिक्स करने के लिए। फिर हमारी फीमेल के पास मिस्टर फू का कॉल आता है तो कॉल कट कर देती है। इसका मिस्टर ली बोलता है कि किसका कॉल है। तो सेन बोलती है कि किसी का नहीं, गलती से आ गया है। मिस सेन के मदर को ज्यादा गुस्सा करने लगती है मिस्टर ली पे और बोलती है कि वैसे भी अगर तुम्हें शादी करना है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, इसलिए एक कम से कम टेबल कार होना चाहिए, घर होना चाहिए, एज ए ब्राइड गिफ्ट तो तुम मुझे दे ही सकते हो। सेन बोलती है कि मॉम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मिस्टर ली से शादी करनी चाहती हूँ। हमारी फीमेल फोन पिकअप करके तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम 3 मिनट में नीचे नहीं आओगी तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। इस बात पे मिस सेन बोलती है मॉम डैड अंकल आंटी मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ, और बोलकर नीचे चली जाती है। नीचे मिस्टर फू रहते हैं। मिस्टर फू के पास जाके बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मिस्टर फू उसको किस करने लगता है। इस बात पे मिस सेन गुस्सा करते उसको चाटा मारती, बोलती है कि आधी रात में तुम ये सब करने के लिए आए हो। मिस्टर फू उसको दोबारा किस करता है, उसको हक करने की कोशिश करता है तो सेन अपने आप को छुड़ाती है, तभी देखती है कि इंजर्ड है वो। इस बात पे सेन बोलती है कि तुम इंजर्ड हो लेकिन आधी रात में तुम ये सब करने के लिए आए हो। मिस्टर फू बोलता है कि बस मुझे थोड़े तुम्हें हक करना है। तभी हमारे फीमेल के पास कॉल आता है चर्ली का। वो बोलता है कि हम लोग शादी जरूर करेंगे। मिस्टर फू सेन को पकड़ कर बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो भी बोला तुम क्या भूल गया, वैसे भी उसमें ऐसा है ही क्या इतना अच्छा। सेन बोलती है कि वैसे भी वो मुझे कभी भी फोर्स नहीं करता है। वैसे भी मिस्टर फू तुमने तो सुन ही लिया कि मैं शादी करने वाली, इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट करो अपने आप को और मुझसे दूर रहो। मिस्टर फू से किस करता है और बोलता है कि मिस्टर ली को मैं वाकर मछलियों को खिला दूंगा। इस बात पे सेन उसको चाटा मारती है और बोलती है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी, नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं, और बोलकर चली जाती है। अभी मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस मिस्टर ली ने हम लोग से 5 मिलियन लिए है कार खरीदने के लिए और एक
खरीदने के लिए। तभी दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन मिस्टर फू का बॉडीगार्ड अच्छा खासा कुटाई कर रहा था, उससे पैसे मांग रहा होता है। बात मिस्टर ली बोलता है कि मिस्टर फू तुम ये सब इसलिए करो बिकॉज तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुराना चाहते हो ना, तुम्हें प्यार का तो मतलब ही नहीं पता मिस्टर फू, और वैसे भी तुम सेन के लायक ही नहीं हो। तब हमारी फीमेल मिस्टर ली को कॉल करे तो उसको फोन नहीं लगता, तो कुछ ज्यादा वॉइड होने लगती है। तभी मिस्टर फू मिस्टर ली के पास चले जाता और बोलता है कि वैसे भी तुमसे सेन तो बहुत लाइक करती है, अगर सेन तुम्हारे सामने मेरे साथ सो जाएगी तो तुम्हारा प्यार क्या एग्जिस्ट करेगा। बोल कर सेन को कॉल करने लगता है और मिस्टर ली यही बोलते उसको कॉल मत करना। तभी मिस्टर फू बोलता है कि हेलो मिस सेन। इस बात में सेन बोलती है कि तुमने मिस्टर ली के साथ क्या किया है। मिस्टर फू बोलता है कि ओ तुमको मेरा वॉइस याद है। मिस्टर फू बोलता है कि अपना प्यारा बॉयफ्रेंड को देखना चाहते हो, एक्स बॉयफ्रेंड को, तो 30 मिनट में तुम जल्दी से इस प्लेस पे आ जाओ, वो एड्रेस पे सेंड कर देता। तो हमारी फीमेल दौड़ते दौड़ते चली जाती है मिस्टर ली के पास और रोती है, बोलती है कि मेरी गलती है, प्लीज माफ कर दो। उसको खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खोल पाती। तभी उधर से मिस्टर फू चले आता है। ये देखकर सेन मिस्टर फू पे गुस्सा करने लगती है। मिस्टर फू करने के लिए जाता है तो सेन उसको चाटा मारती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या उससे इतना लाइक करती हो। इस बात पे सेन बोलती है हाँ। मिस्टर फू को बोलती है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी इंसानियत बची हुई थी, प्लीज ये सब स्टॉप करो। मिस्टर फू बोलता है कि जिस दिन तुमने मुझे बचाया था मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ, तुमको क्या मेरा प्यार नहीं दिखता है। मिस्टर फू सेन का हाथ अपने हार्ट पे रख के बोलता है कि प्लीज मेरा प्यार सुनो, प्यार का आवाज सुनो, क्या करो जिससे तुम मुझे लाइक करने की कोशिश करो। मिस्टर फू बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो किस करने की कोशिश करता है। तभी सेन दूर हटती है और बोलती है कि तुम्हारा प्यार एक ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। मैं तुम वर्ड बोलते हो मुझे बहुत ज्यादा सिक फील होता है। मिस्टर फू बोलता है कि कोई बात नहीं, जब भी मर जाएगा तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा, तुम मेरा फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेना। इस बात पे सेन बोलती है कि ये मरेगा तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी। इस बात पे मिस्टर फू गुस्सा करता है, बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा विश फुलफिल करता हूँ, जो भी डेप्थ है मैं कलेक्ट करके उसको छोड़ देता हूँ। मिस्टर फू का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि वैसे भी डेप्थ कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, वैसे भी एक पैर का 1 मिलियन, 2 पैर का 2 मिलियन, एक हाथ का 3 मिलियन, 2 हाथ का 4 मिलियन, हम लोग डेप्थ को कलेक्ट कर लेंगे। इस बात पे रोने लगती है। मिस्टर फू के पास चले जाती है और बोलती है कि तुमको मिस्टर ली को छोड़ने के लिए क्या चाहिए। मिस्टर फू बोलता है कि ओके तुम वहाँ पे सो जाओ, तुम अपने आप को सेल कर दो बिकॉज तुम्हारा बॉडी 5 मिलियन का तो हो ही सकता है। मिस्टर ली बोलता है कि ऐसा कुछ मत करना सेन, प्लीज इसका बात मत सुनना, हमारा मेन लीड काउंट कर रहा था 3, 2, 1। मिस्टर ली मना कर रहा था। इसके बाद हमारी फीमेल मान जाती, जाके टेबल पे सो जाती है। वो उसके पास चले जाते हैं, उसको टच करने लगते हैं तो हमारी फीमेल रो रही होती है। तभी मिस्टर फू उसको बताते हैं। इस बात पे मिस्टर को देख के सेन और रो रही होती है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा प्यार सुप्रीम है। जो बोलता है कि वैसे भी मैं डेड पर्सन के साथ इंजॉय नहीं करता, फिर छोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, बोलता है कि तुमको मुझसे 1 साल तक शादी करनी होगी, मेरी वाइफ बन के रहना होगा। सेन बोलती है कि तुमने सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ था, तुम एक नंबर के सेमलेस होते। मिस्टर फू बोलता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सेमलेस है। मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे इसके बाद 5 मिलियन और पैसा चुका सकती हो। हमारी 3 मिनट कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए जा रही होती थी। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी सोचा था कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बनोगी 1 साल के लिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने तो मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, मैं तुमसे कहीं भाग भी तो नहीं सकती हूँ, तो मुझे मिस्ट्रेस बोलकर मुझे इंसल्ट मत करो। तो मिस्टर फू टर्न होता है, बोलता है कि मुझे कॉन्फिडेंट है, मुझे 1 साल के अंदर तुमको मुझसे प्यार करवा के रहूंगा। मिस्टर ली तो मना कर रहा होता है, लेकिन मिस सेन रोते रोते उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। तभी मिस्टर फू उसको पीछे से हक कर लेता और बोलता है कि वैसे भी 2 दिन बाद तुम मेरी वाइफ बनोगी, मिसेस फू बनोगी। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छा ग्रैंड वेडिंग भी करेंगे। इसमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल जैसे दरवाजा खोलती है तो मिस्टर ली के मॉम डैड आते हैं। उसकी मॉम तो सेन को चाटा तक मार देती है। सेन के डैड बोलते हैं कि इन लो अब ये क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर ली का फादर बोलता है कि इन लो मुंह बंद करो अपना, इसमें तुम्हारी बेटी की वजह से मैं बेटे को पुलिस पकड़ के लेकर चली गई है। मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि अगर तुमने इंसिस्ट नहीं किया होता कार को लेकर और घर को लेकर तो मेरा बेटा कभी भी लोन लेता ही नहीं, मेरा ओनली एक ही बेटा है, तुमने मेरे बेटे को लाइफ बर्बाद कर दी, ये सब लोन सार की वजह से हुआ है। कुछ जेल हो गया 10 साल तक। जज बोले कि अगर हम लोग उसको 3 मिलियन नहीं देंगे तो जज अपना डिसीजन वापस नहीं लेंगे। सेन की मॉम बोलती है कि तुम सेन पे कैसे ब्लेम कर सकते हो। इस बात पे बोलती कि मॉम वैसे भी मैं ली फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, उनको 3 मिलियन दे दूंगी। और बोलकर वहाँ से चली जाती है मिस्टर फू के पास। मिस्टर फू से 3 मिलियन मांगती है तो मिस्टर फू बोलता है कल तुमने मुझसे जिनका डेप्ट को खत्म कराया, आज तुम मुझसे 3
मिलियन में मांगने के लिए चली आई तो मिस सेन बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर फू, मैं कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ, मेरा रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं पूरा कोशिश करूंगी इस लाइफ में आपको डेब्ट को चुकाने की। मिस्टर फू मिस सेन का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। तो मिस्टर फू को मिस सेन बोलती है कि मुझे पता है, तुम मुझे चाहते हो ना। मिस्टर फू बोलता है कि तुम उस लूजर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो ना, क्या उससे इतना प्यार करती हो। इस बात पे सेन बोलती है कि अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ मिस्टर फू। क्या हमारी फीमेल लीड अपने कपड़े को खोल रही होती है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने कपड़े को खोल रही होती है और मिस्टर ली के साथ जो टाइम में स्पेंड की थी वो सब अच्छा मोमेंट याद कर रही होती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। मिस्टर फू के पास जाती है, उससे किस करती है। उसको किस करके मिस्टर ली के बारे में सोची जा रही थी। तभी मिस्टर फू उसके सोफा पे सुला कर किस वगैरह कर रहा होता है तो बहुत तेज रोने लगती है। तभी मिस्टर फू अचानक रुक जाता है। इस बात पे सेन बोलते है कि क्या हुआ मिस्टर फू, तुमको तो यही तो चाहिए था। फिर उसको शर्ट ओपन करने लगती है। तभी मिस्टर फू बोलते है कि बस बहुत हो गया, उसको छोड़ देता है और बोलता है कि मैं किसी को बोलकर 3 मिलियन पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा। बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और बोलता है कि 2 दिन में शादी है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल बहुत तेज रो रही होती है। एक्शन में दिखाया जाता है मिस्टर फू अच्छे से रेडी हो रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर फू ऐसा दूल्हा की तरह रेडी हो रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मैं लग रहा हूँ ग्रूम। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप ग्रूम तो नहीं लग रहे, लेकिन आप एक लीडर जरूर लग रहे। इस पर मिस्टर फू हाथ उठाते तो डर को नीचे बैठ जाता है। फिर मिस्टर फू जब जा रहा होता है देखता है कि सेन को जो रेडी कर रही थी कुछ ज्यादा सेन को सुनाने लगती है कि वैसे भी मिस्टर फू से बहुत सारी नॉबल गर्ल प्यार करके शादी करना चाहती है, पर पता नहीं मिस्टर फू एक डेड गर्ल से क्यों शादी करना चाहते हैं। सेन बोलते है कि अगर तुम मिस्टर फू को लाइक करती हो तुम खुद शादी कर लो। वो गर्ल बोलती है कि वैसे ही मुझे पता है मिस्टर फू से शादी करने के लिए तुमने क्या क्या किया, उसके संग सोई भी तो हो ना। इस वक्त मिस्टर फू गुस्सा करते दरवाजा करके खोल देते हैं। उसके बाद मिस्टर फू चले जाते हैं अपनी वाइफ के पास और बोलते हैं कि लगता है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, कोई भी कैट डॉग आकर गॉसिप करने लगता है तुम्हारे बारे में। मिस्टर फू सेन से बोलता है कि तुम अगर बोलोगी तो मैं इसमें कटवा डॉगी लोग को खिलवा दूंगा। इसके बाद मिस्टर फू बोलते हैं अपना बॉडीगार्ड से कि इसको लेकर जाओ और डील करो, मेरी वाइफ को डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद हमारा लीड हमारे फीमेल लीड को टच करने की कोशिश करता है पर नहीं करने देती है। तो मिस्टर फू उसका फेस पकड़ता है, बोलता है कि हम दोनों का जोड़ी कितना परफेक्ट है ना। इसके बाद सेन खड़ी हो जाती है तो मिस्टर फू उसको किस वगैरह करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तो सेन मना करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि कब से तुमने मुझे डिमांड करने लगी। इसके दोबारा किस करने के लिए जाता है तभी अनाउंस होता है कि ब्राइड और ग्रूम दोनों स्टेज पे आने वाले हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज रात के लिए इसको सेव करता हूँ। फिर उसको फोल्ड पे किस कर लेता है। फिर उसको लेके जा रहा था तो उसकी मदर पूछती है सेन की कि तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि अंकल आंटी डोंट वरी, मैं आपकी बेटी को फ्यूचर में अच्छे से टेक केयर करूंगा। इसके बाद सेन को बोलता है कि देखो तुम्हारा जितना भी फेवरेट कवर है और डिजाइनिंग है मैं सब कुछ किया हूँ, क्या हम लोग का वेडिंग से तुम सेटिस्फाई हो। इस बात पे सेन बोलती है कि तुमको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर फू उसको पकड़ कर उससे किस करने लगता है। मिस्टर फू चिल्ला के बोलता है कि शादी को स्टार्ट किया जाए। इसके बाद मिस्टर फू से पूछा जाता है कि तुम क्या शादी करोगे मिस सेन से, तो वो एग्री हो जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल से पूछा जाता है तो कुछ जवाब नहीं देती है। दूसरा बार पूछता है, तीसरा बार पूछता है। फिर वो मिस्टर ली के बारे में सोची जा रही थी मिस सेन, तो बोलती हाँ। तभी वहाँ पे मिस्टर ले आता है तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम जेल से क्या छूट गए, तुम दोबारा आ गए। मिस्टर ली बोलता है कि अगर तुम मुझे मार भी डालोगा फिर भी मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा मिस्टर फू मिस सेन से। मिस्टर फू स्वॉर्ड निकालता है, बोलता है मरो। तभी हमारी फीमेल उसको स्वॉर्ड को पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम अगर इसे मारोगे नहीं छोड़ूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या इसके लिए अपना लाइफ को भी गिव अप कर सकती हो। इस बात पे सेन बोलती हाँ। मिस्टर फू उसके ऊपर स्वॉर्ड रख देता है और बोलता है मरो। सेन बोलती है कि मुझे मार डालो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो बोलती है कि हाँ मुझे मार डालो। तभी मिस्टर फू अपना स्वॉर्ड हटा लेता है। तभी मिस्टर ली वो रिंग दिखाता है और बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, ऐसे भी हम लोग अब्रॉड चले जाएंगे, साथ में अच्छे से लाइफ स्पेंड करेंगे। इस बात पे सेन बोलते हैं कि मिस्टर फू मुझे माफ कर दो, प्यार कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता है, मैं एक ऑर्डिनरी वुमन हूँ, तुम बेटर डिजर्व करते हो। बोल कर मिस्टर ली के साथ जा रही होती है तो सभी लोग बात करने लगता है कि देखो मिस्टर फू की ब्राइड चली जा रही किसी अनदर पर्सन के साथ। तो मिस्टर फू गुस्सा करते और सभी को रोकने के लिए बोलते हैं। सभी को मिस्टर फू का बॉडीगार्ड रोक देता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे क्या जाने नहीं दोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, वैसे भी तुम मेरी रिस्पेक्ट कर पैर रख के जा रही हो, ऐसा हो सकता है क्या। उसके बाद हमारा मेन लीड मिस्टर ली को अच्छा खासा कुटाई कराता और बोलता है कि अगर तुम एग्री नहीं होगी मुझसे शादी करने के लिए तो ये लूजर और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना सबको मैं मार डालूंगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मिस्टर फू कि मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ। अब तो बंदे आते बोलते हैं कि मिस्टर फू मैंने सर्टिफिकेट के लिए मैंने सब कुछ
रेडी कर दिया है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या करोगी? तभी हमारी फीमेल बोलती है कि ओके प्लीज सब कुछ जाने दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर फू और मिस सेन दोनों साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सर्टिफिकेट लेने के बाद सेन बोलती है कि प्लीज सबको छोड़ दो। मिस्टर फू ऑर्डर देता है तो छोड़ देने के लिए और मिस्टर ली को भी छोड़ देता है। इसके बाद सेन के साथ चले जाता है। ली के मॉम डैड गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि तुम क्या भूल चुकी हो, तुमने 3 मिलियन लिया था और प्रॉमिस किया था कि तुम मिस सेन को दोबारा परेशान नहीं करोगी। ली का फैमिली ली को लेके चले जाते हैं और हमारा मेन लीड फू हाउस लेके जाता है मिस सेन को। वहाँ पे बहुत सारी मेड रहती है। सभी लोग ग्रीट करते हैं कि मिस्टर फू और मिसेस फू वेलकम होम। तो सभी मेड लोग इंट्रोड्यूस देने लगते हैं कि मैं शूज चेंज करने में हेल्प करूंगी, तो मैं कपड़े चेंज करने में हेल्प करूंगी। और बहुत सारी मेड्स रियल एस्टेट का प्रॉपर्टीज, स्टॉक, शेयर्स जितने भी पेमेंट लेते हैं वो लेके खड़ी रहती है। तभी हमारी फीमेल जाती है और वो सब प्रॉपर्टी को नीचे गिरा देती है। बोलती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए मिस्टर फू। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। उसको कैरी करके लेके चले जाता है और बेड पे सुला देता है। हमारी फीमेल जो किस वगैरह कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे चाहिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मिस फू बोलती है कि मुझे सब नहीं करना है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें सब नहीं करना है, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। फिर से किस वगैरह करने लगता है। हमारी फीमेल किस कर रहा होता है तो हमारी फीमेल मना करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, जब तुम रेडी हो जाओगी मुझे बोल देना। वो बोलकर मिस्टर फू चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल साबुन लेने के बाद अपना हेयर ड्राइव कर रही होती है। तभी देखती है कि उसके रूम में स्नेक को चिल्ला के बाहर जाती है। तभी मिस्टर फू सामने खड़े रहते हैं तो उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मेरे रूम में एक स्नेक है। तभी मिस्टर फू 2 मेड को बुलाता और बोलता है कि मैडम को रूम में स्नेक है, उसको बाहर निकालो। और मिस सेन को बोलता है कि तुम ढूंढने में टाइम लगेगा, तुम रूम में चलो। फिर हमारी फीमेल सोई हुई रहती है और मिस्टर सेन भी बगल में सो रहते हैं। तभी मिस्टर फू मिस सेन को पकड़ लेता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने जानबूझ के मेरे रूम में स्नेक रखा था ना, तुम एक नंबर के स्कम बैग होते। मिस्टर फू बोलता है कि अपनी वाइफ को क्लोज करने के लिए ट्रिक तो मैं अप्लाई कर ही सकता हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल किस वगैरह करने लगता है। फिर सेन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करती है और मिस्टर सेन के साथ 1 नाइट स्टैंड कर लेती है। और रोती भी है, पता नहीं क्यों रोती है। उसके बाद मिस्टर फू के साथ 1 नाइट स्टैंड करने के बाद मिस्टर फू नेक्स्ट डे जगते हैं और हमारी फीमेल को फोर्ट पे किस करते हैं। जगते थे मिस्टर फू बोलता है कि कल रात के बाद तुमने मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया क्या। मिस्टर फू को शोल्डर पे क्रैश का मार्क्स देखकर वो याद करती है कि सर मिस्टर फू के साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। मिस्टर फू बोलता है कि लगता है कि कल रात वाला बात तुम भूल गई हो, तो मैं तुम्हें दोबारा याद दिलवा सकता हूँ। हमारी फीमेल को किस करने के लिए जाता है। तभी उसको डायरेक्टर का कॉल आता है मिस्टर फू को और बोलता है कि ग्रेजुएशन का पार्टी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हारा उनको टीयर कर दूंगा। और उनको फंड कट कर देता है। दोबारा किस करने के लिए जाता है तो हमारी फीमेल के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। इसका नाम टोंग रहता है। हम बोलते हैं कि तुम भूली तो नहीं हो ना, इस होटल में ग्रेजुएशन का पार्टी है। बोलती कि हाँ मुझे याद है। फिर मिस्टर फू से परमिशन मांगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं पिकअप करने के लिए जाऊंगा। तो सेन रेडी हो जाती है। इसका जब वो रेडी हो रही थी तभी देखती है बहुत सारा की, तो बोलती है कि ऐसे तो मैं स्विमिंग सूट नहीं पहन सकती हूँ। उसको रेडी हुए देखती है मेड और सू को कॉल करती है, बोलती है कि मैडम पार्टी में जा रही है। तो मिस सू बोलती है कि डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगी। हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल को सभी लोग बुली करते हैं। स्विमिंग पूल में डूबने वाली होती है। तभी मिस्टर फू आते अपनी वाइफ को बचाते हैं। मिस्टर फू का बॉडीगार्ड जितने भी बुली कर रहे थे फीमेल को सभी को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फू बोलता है सेन से कि तुम नहीं मर सकती, अगर तुम मरोगी तो तुम्हारे आसपास जितने भी पर्सन है सबको मार डालूंगा। बहुत ज्यादा वरीड होने लगता है और डरने लगता है। उधर से प्रिंसिपल और डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर को ज्यादा प्रिंसिपल पे गुस्सा करता है कि तुम्हारे रहते हुए सब प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस अपनी वाइफ को घर लेके जाइए, वहाँ पे फैमिली डॉक्टर आ चुका है। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को घर लेके जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल अनकॉन्शियस रहती है और मिस्टर फू उसके पास ही रहते हैं। भी हमारी फीमेल पर डर जाती है और चिल्ला के बोलती है तुम कहाँ हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी टोंग वापस घर जा चुकी है, वो सेफ है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा ऐसा हालत है फिर भी तुम दूसरे का केयर कर रही हो। सेन बोलती है कि मैं तुमसे बेग करती हूँ मिस्टर फू प्लीज मुझे बता दो कि टोंग कहाँ है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वो हॉस्पिटल में, वो सेफ है। मिस्टर फू कुछ ज्यादा ही सेन पे क्लोज जाके बोलता है कि मैडम फ्यूचर में तुम ओनली मेरे लिए रोगी, किसी अनदर पर्सन के लिए नहीं। दूसरी बात मैंने तुम्हें क्या बोला है बुलाने के लिए। इस बात पे मिस सेन बोलती है मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि हबी। इस बात पे मिस्टर फू उस वक्त किस करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। मिस्टर फू का असिस्टेंट हमारी फीमेल को बुली किया था, उसको उसी तरह बुली करके पूछता है कि मास्टरमाइंड कौन है। तो बता देता है इसका मास्टरमाइंड सू है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू का कॉल काट
जाता है और बोलता है कि सर ये सबका मास्टरमाइंड कोई और नहीं मिस सू है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है तो मिस्टर फू के लिए नोट्स और पोरे छोड़ा हुआ था। याद करते कि मिस्टर फू ने बोला था कि फ्यूचर में जब भी रोगी बस उसके लिए रोगी, किसी अनदर पर्सन के लिए नहीं। तब मिस्टर फू ओल्ड हाउस जाते हैं जहाँ पे मिस फू देखती है मिस्टर फू को और बोलती है कि मिस्टर फू तुम तो मुझ पे अटेंशन ही नहीं देते हो। इस बात पे मिस्टर फू गुस्सा करता सा गला पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में भाई को भेजने की, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो कि तुमने मेरी वाइफ को मारने का कोशिश किया, तुम क्या बनना चाहती हो। इसके बाद मिस्टर फू जाता है, लेता है और सू को जाता पकड़ने के लिए अपने गले पे रखता है। बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहती है तो मार डालो, नहीं मार सकती तो तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पीपल को हर्ट करने की। नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हारा डेड बॉडी अडॉप्टेड मदर के लिए छोड़ूंगा ही नहीं। वो धमकी देके चले जाता है और मिस सू गुस्सा करती बोलती है कि सेन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सू चली जाती है मिस सेन से मिलने के लिए। तो मिस सेन बोलती है कि मिस्टर को घर पे नहीं, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। इस बात पे सू बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा ब्रदर मुझसे गुस्सा है, और ये भी बोलती है कि मेरा ब्रदर तुम्हें बहुत लाइक करता है, पर तुम्हें नहीं पता नहीं कि मेरा ब्रदर कितना ज्यादा क्रूरल है। मैंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, उसने मुझे ही मारने की कोशिश की। इसको बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाती है मिस्टर ली का, जो बहुत ज्यादा बुली हो रहा था जेल में। दिखाते हुए हमारी फीमेल को बोलती है कि वैसे भी मेरा ब्रदर तुमसे प्यार तो करता है, पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या लगेगा इसलिए छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं होगा। देन बोलती है कि बोलने का मतलब ये है कि मिस्टर ली को हर्ट करने वाला कोई और नहीं मिस्टर फू है। मिस तू हाँ बोलती और बोलती है कि वैसे भी तुम कैसे सोच सकती हो कि मेरा ब्रदर उसको छोड़ देगा। उसने मेरे ब्रदर को वुमेन के लिए कंपेयर किया, इसलिए मेरे ब्रदर ने उसको अच्छा खासा बीट करवा रहा है, सभी वो बहुत जल्द मर जाएगा जेल में हार्ट अटैक से। ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगा। सेन बोलती है कि मैं तुम्हारे बात पर भरोसा कैसे करूँ, तुम्हें फोटो दिखा रही हो और मिस्टर फू को ब्लेम कर रही हो। इस बात पे मिस टू बोलती है कि ओके तुम्हें सुना भी सकती हूँ, रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। मिस्टर ली बोल रहा था कि मिस्टर फू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी के लिए आपके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। अगर आप मेरे पेरेंट्स को छोड़ देंगे तो मैं सेन को भी छोड़ दूंगा। तब मुझे मार डालिए पर मेरी को छोड़ दीजिए। अब बहुत तेज इसका आवाज आ रहा होता है। सेन बोलती कि मैंने सोचा है कि मिस्टर फू चेंज हो गया, पर वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, वो एक डेवल और डेवल ही रहेगा। सू बोलती है कि मिस्टर सन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारा शादी टूट गया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मेरा ब्रदर अच्छा खासा कुटाई करवा रहा है, क्या इस जेल से आजाद नहीं होना चाहती हो? मैं हेल्प कर सकती हूँ, तुम इसको ब्रदर को दे दो तो। ऐसे भी मैं तुम्हारा फॉर्च्यून पे टेस्ट करने का सोच भी सकती हूँ, और हाँ इसका तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेल से निकल जाएगा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती हो। बोलकर मिस सू मुस्कुरा रही थी। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है मिस सू मिलने के लिए चली जाती जेल में मिस्टर ली से, उससे हेल्प मांगती है कि अगर तुम मेरा हेल्प करोगे मेरा ब्रदर मिस सेन को घर से बाहर निकाल देगा, जिसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। तो मिस्टर ली बोलता है कि मैं जेल में हूँ। इस बात पे मिसेस सू बोलती है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूंगी अगर तुम्हें हेल्प करो तो। ऐसा प्रिटेंड करो कि मिस्टर फू तुम्हें बहुत बुली करा, जिसकी वजह से मिस सेन को ज्यादा गिल्ट में आ जाएगी। अब मिस्टर फू के साथ वो हेल्प करेगी तो मिस्टर फू उसको घर से बाहर निकाल ही देगा। चली भी एग्री हो जाता है, और जो बुली वाला फोटो रहता है, रिकॉर्डिंग रहता है, सब कुछ फेक रहता है। मिस्टर फू ऐसा कुछ नहीं किए थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर फू जब घर जाते हैं तो देखते वहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन हुआ है, और वहाँ पे हमारी फीमेल लीड सेक्सी वाला ड्रेस पहन के बैठी। ये देख के मिस्टर फू तो शॉक हो जाता है। सेन मिस्टर फू को देख के स्माइल करती है तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने कभी भी पहले मुझे इस तरह देख के स्माइल तो नहीं किया है। सेन बोलती है कि मैं आज के बाद से तुम्हें देखकर ऐसे ही स्माइल करूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि मेरा ऑनर है कि तुम मुझे लाइक कर रही हो। कि दोस्त को इंजरी देखती है हमारी फीमेल लीड, बोलती है कि ब्लड। तो मिस्टर फू बोलते है कोई बात नहीं, मैं कुछ जो मेरे बात मान नहीं रहे थे उसको मैं बस सबक सिखा रहा था। इस बात मिस सू बोलती है तुम जाके कपड़े चेंज करके आओ। तो मिस्टर फू कपड़े चेंज करके आता है। फिर वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू के थाई पे बैठ जाती है, उससे कान में जाके बोलती है आई लव यू। सुनने के बाद मिस्टर फू बहुत खुश हो जाते हैं, उससे किस्से वगैरह करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैडम आप तो अंदर जैसे कुछ ज्यादा चेंज है। सेन बोलते हैं क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तो मिस्टर फू बोलता है हाँ। तभी उसको नशा आने लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने मुझे ड्रग दिया है? सेन बोलती है हाँ। तो मिस्टर फू बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए गुड इनफ नहीं था? इस बात पे सेन बोलते कि हाँ तुम मेरे साथ इतना अच्छे थे कि जो भी मेरे पास है तुम सबको मारना चाहते हो। लगा कि तुम चेंज हो गए पर तुम वैसा ही हो, मैं एक प्ले थिंग हूँ तुम्हारे लिए मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर मैं बोलूँ कि ये सब मैंने नहीं किया तुम क्या मेरे बात पे बिलीव करोगी? सेन बोलती है कि मैं बिलीव करूंगी तब मैं स्टूपिड रहूंगी तब। सेन बोलती है कि मिस्टर फू गुड बाय बोलकर चली जाती है। मिस्टर फू सेन को रोकने की कोशिश करते पर नीचे गिर जाते। बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छोड़कर जाने की? बाहर मिस सू कार को लेकर वेट कर रही थी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू को हार्म तो नहीं होगा ना? इस बात पे मिस सू बोलती है कि वैसे भी वो ड्रग है, ज्यादा हार्म नहीं करेगा, ऐसे भी तुम कार में बैठ जाओ, सिटी के बाहर मेरा बंदे स्टडी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। इसके बाद हमारी फीमेल कार में बैठ जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मिस सू का कुछ और ही इंटेंशन रहता है। फिर किसी को कॉल करता है, बोलता है कि सब कुछ रेडी है ना? तो बोलते हैं कि यस मिस सू। हमारी फीमेल को प्लेस पे लेके जाता है तो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या मिस्टर ली कहाँ पे है? तो ड्राइवर बोलता है कि मिस्टर ली ऊपर छुपे हुए हैं।
वहाँ पे चले जाइए, मिस्टर ली आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन पूछने के लिए जाते तो ड्राइवर बोलता है कि मिस तू बहुत हेल्प कर चुकी है, आप उन पर डाउट कर रहे हो क्या? पर आप यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे, जब मिस्टर फू कॉन्शियस हो जाएंगे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमारी फीमेल लीड मिस्टर ली बोल कर मोबाइल का फ्लैश ऑन करके जा रही होती सबवे की तरफ। तभी वहाँ पे कुछ गैंगस्टर लोग मिल जाते और बोलते तुम क्या अपनी लवर को ढूंढ रही हो? नहीं, तुम हम लोग के साथ प्ले करती हो, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। दूसरी तरफ मिस्टर फू जब कॉन्शियस होते तो अपने असिस्टेंट को कॉल करते और बोलते है कि तुम जल्दी जाओ मिस सेन को ढूंढ के लेकर आओ, और नहीं आना चाहती तो उसको हाथ पैर बांध के लेकर आना। बोल के फोन कट कर देता है। तभी हमारी फीमेल लीड को गैंगस्टर लोग पीछा करने लगते तो हमारी फीमेल लीड फटाफट मिस्टर फू को कॉल कर देती है, जिसमें मिस्टर फू को आवाज आया था कि गैंगस्टर लोग हमारी फीमेल लीड को बोल रहा था कि मिस सू ने पैसे दिए तुम्हें जान से मारने के लिए। मिस्टर फू ड्रग को खत्म करने के लिए अपने हाथ में नाइफ से अटैक करते इंजरी कर लेते हैं, जिस तरह से ड्रग का नशा कम हो जाए और उसी हालत में बाहर निकल दे। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट लेकर आता है और मिस्टर फू को कवर करता है और बोलता है बॉस। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुमने पता किया कि सेन कहाँ पे है? तो वो सबवे लोकेशन बता देता है। तो मिस्टर फू वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं गैंगस्टर लोग हमारी फीमेल को बुली कर रहे हैं। तभी गैंगस्टर लोग को मिस्टर फू मार देते हैं। कि सन बहुत ज्यादा रो रही होती है तो मिस्टर फू उसके पास जाते हैं। तो सन बोलते हैं कि मिस्टर फू तुम्हारा हाथ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो मिस्टर फू उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम कौन सा न्यू प्ले ट्रिक करने वाली हो? सेन बोलती है कि मैं कोई भी ट्रिक प्ले नहीं कर रही थी, मिस सू ने मुझे बोला था ने किसी को सेंड करके मिस्टर ली को अच्छा खासा कुटवाई कराया है, तुमने उसको मान भी दिया है। मिस्टर फू बोलता है कि इसलिए तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट ना होकर अनदर पर्सन के बात पे ट्रस्ट हुआ, तुमने उसके लिए मुझे मेरे साथ बिट्रे कर लिया। के बाद तुम अपने यूजलेस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से जाने वाली थी। तो सेन बोलती है नहीं। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि तुम भागना चाहते तो चली जाओ यहाँ से, नीचे गिरा देता है। तभी मिस सेन बोलती है कि आई एम सॉरी मिस्टर फू। तो मिस्टर फू रोते हुए बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम भागने का कोशिश करोगी तुम्हारे पास जो भी पर्सन आएगा मैं सबको मार डालूंगा। और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ओल्ड हाउस जाने के लिए। नेक्स्ट सीन हम लोग को ओल्ड हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बैठी रहती है, मिस्टर फू रहते और मिस सेन भी रहती है। तभी मिस फू बोलती है कि ब्रदर सिस्टर इन लोग क्या हुआ है, ऐसा प्रिटेंड करती थी कि इस मैटर के बारे में कुछ नहीं जानती है। तो वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, जिसके बाद मिस सू को किक करता था, नीचे गिर जाती है। सू बोलती है कि मैं रिचेस्ट मैन की डॉटर, तुम्हारे हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? मिस्टर फू मिस सू का गला पकड़ लेता और बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था, तुम्हें लगा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इसमें मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके डैड चले आते हैं, बोलते हैं कि मिस्टर फू तुम क्या कर रहे हो, अपने सिस्टर को क्या मारना चाहते हो? मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि अडॉप्टेड फादर को यहाँ से ले जाने के लिए, तो लेके चले जाता है। मिस्टर फू उसको गला पकड़ के नीचे गिरा देता है, अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि इसको अच्छा खासा दिखाने के लिए, और अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है में और उसको किस वगैरह करने के लिए जाता है। तो मिस सेन बोलती है कि प्लीज कार में मत करो। तो मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा बिगिंग वॉइस सबको सुन लगा तो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए एम्बैरेस फील वाली बात होगी? मिस सेन बोलती है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं, मिस सू की झूठ की वजह से मैंने ये सब किया था। मिस्टर फू उसको किस करने लगता है, तो जहाँ पे इंजरी रहता है उससे ब्लड आने लगता है। तो इस बात पे मिस सेन बोलती है कि काफी नहीं हो गया? तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किस करने लगता है। तभी मिस सेन बोलते है कि हम लोग घर जा सकते। तो मिस्टर फू बोलता है नहीं। मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम कार में नहीं करोगे तो हम लोग कार के आउटसाइड भी कर सकते हैं। मिस्टर फू बोलता है कि आज के वास्ते मैं तुम्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। उसके साथ किस करते टाइम स्पेंड करता है ताकि तुम्हें मजा आया। नेक्स्ट टाइम ऐसा तुम कुछ करोगे तो मैं प्रिजन के बाहर करूंगा तुम्हारे साथ। इसके बाद मिस्टर फू और मिस सेन दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में। तो मिस्टर फू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और बोल के चले जाता है। मिस्टर फू का अडॉप्टेड फादर बोलता है कि मैंने उसको 20 साल तक रेस किया, ने मुझे ही बिट्रे कर दिया, मेरी डॉटर, मैं तुम्हारा रिवेंज जरूर लूंगा। इसका हम लोग का घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर मैं बैंडेड करता हूँ और मिस्टर फू को बोलता है कि आपका बहुत सारा इंजरी है, उनके साथ हील हो जाएगा, लेकिन तब तक आप वाटर को टेस्ट मत कीजिएगा। और बोलता है कि मिसेस फू आपके भी तो बहुत सारा इंजरी है ना? तो वो बोलता है क्या इंजरी? से बोलता है कि किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है। देन बोलती है कि तुम मिस्टर फू। डॉक्टर बोलता है कुछ ज्यादा केस का निशान है और दांत का भी है, मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगी जिसकी वजह से हील हो जाएगा, पर कुछ टाइम तक आपको इनके साथ इंटीमेट नहीं होना है। आप प्रेसिडेंट नेक्स्ट टाइम आप प्लीज जेंटली कीजिएगा। को डॉक्टर चले जाता है। तभी मिस्टर फू को पकड़ता है फेस और बोलता है कि लगता है कि मैडम को जेंटल चीज पसंद नहीं आया। इस बात पे देन बोलती है कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं था। मिस्टर फू उसको कैरी करता, उसको वॉशरूम लेके चले जाता है और बोलता है कि सावर लो, इसके बाद अपना इंजरी पे मेडिसिन तुम्हें लगाना होगा। मना करती, तभी मिस्टर फू सारा करता तो वह मेड चली आती है
तो मेड लोग को मिस्टर फू बोलता है कि मैडम को शावर लेने में हेल्प करवाने के लिए। मेड लोग वही करती है और लेके हमारी फीमेल जा रही होती है तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या भागने की कोशिश कर रही हो। इस बात पे ये कि वाइस प्रेसिडेंट टावल में कैसे भाग सकता है, तो मिस्टर फू उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि मिस्टर फू फिर वाइस प्रेसिडेंट अब तुम क्या असिस्टेंट की तरह बॉस भी बोलना स्टार्ट कर दोगी। बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है, लेकिन मिस्टर फू उससे किस करने लगता है। फिर बोलता है कि हम लोग बच्चा करते। इस बात पे सेन बोलती है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम किसी अनदर पर्सन के बारे में सोच रही हो क्या। हमारी फीमेल बोलती है कि फू फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं है। वो बोलता है कि जब हम लोग बच्चे कर लेंगे तो मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा। हमारी फीमेल को हॉट होने लगता है, गुस्सा आते चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मेड चाहती है और हमारी फीमेल को खाना देती है, बोलती है कि मैडम आप एक वीक से अच्छे से खाना नहीं खा रही हैं, ठीक है मुझे कुछ नहीं खाना सेन। तभी मिस्टर फू जाते हैं तो मेड मिस्टर फू को बोलती है कि मैडम एक वीक से खाना अच्छे से नहीं खा रही है। मिस्टर फू बोलता है कि खाना खाने के लिए। इस बात पे सेन बोलती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी और मिस्टर फू को बोलती है कि तुम मुझे 3 महीने से इस रूम में बंद किया हो, वैसे भी वॉक करने के लिए जाता है, तुम तो मुझे वो भी करने नहीं दे रहे हो। मिस्टर फू बोलता है कि मैंने बोला था। सेन बोलती है कि मुझे पता है कि जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो मुझे घर से बाहर नहीं जाने दोगे, तब तो मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ कभी प्रेग्नेंट होंगी ही नहीं। तभी जब तुम मुझसे बोर हो जाओगे तो मैं सू की तरह तो मुझे ट्रीट करोगे ना। तो मिस्टर फू बोलता है तुम उससे बहुत ज्यादा अलग होते। सेन बोलती है कि क्या अलग है, वो तुमसे शादी करना चाहती थी और मेरा बुरा किस्मत था जो मैं तुमसे मिल गई। मिस्टर फू बोलते है खाना खाओ, अगर नहीं खाओगे तो मैं खिलाऊंगा। इस बात पे हमारी फीमेल 1 स्पून लेती है, तभी उसको पता चलता है कि उसकी मॉम ने अपने हाथों से बनाया है। बोलते है कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। तो मिस्टर फू बोलता है कि खाना फिनिश करो फिर मैं लेके जाता हूँ। फिर वो अपने घर जाती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं रहते। ये देखकर बहुत तेज रोने लगती है, बोलती है कि मिस्टर फू तुमने मेरे मॉम डैड को क्या मार डाला। रो रही होती है तभी मिस्टर फू उस डैड को वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे उसकी मॉम डैड बोल रही थी कि हम लोग न्यू रूम में शिफ्ट हो गए हैं, आई मीन न्यू हाउस में। रो रही होती थी। मिस्टर फू को पकड़ के बोलती है कि मिस्टर फू तुमने मेरे पेरेंट्स को कहाँ पे हाइड करके रखा है। तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा हर एक बात मानूंगी, कभी भी घर को छोड़ के नहीं भागूंगी, तुम उसको हर्ट नहीं करोगे तब तक। तो मिस्टर फू निडन होता और बोलता है क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूँ। स्माइल करते हुए बोलती है कि वैसे भी तुमने इतना कुछ किया है वार्म करने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ के ना जाऊँ कहीं भी। मिस्टर फू बोलता है कि तुम ऐसा सोच सकती हो और फ्यूचर में कभी भी तुम उसे छोड़ के मत भागना। मिस्टर फू खड़ा हो जाता है तो हमारी फीमेल मिस्टर फू को बैक हक करती है, बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुमसे बेग करती हूँ कि प्लीज जो भी मेरे साथ है तुम उसको हर्ट मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिस्टर फू को किस करने लगती है तो मिस्टर फू बोलता है तुम क्या इसलिए मेरे संग शादी की थी। मिस्टर फू उसको फोन देता है, बोलता है कि तुम अपना फ्रीलांसिंग वाला करियर कर सकती है, तुम्हें मैं हर चीज का फ्रीडम देता हूँ, पर हाँ तुम जिस पर्सन से तुम्हें नहीं मिलना चाहिए तुम उसके पास मत जाना है, मैं लास्ट वार्निंग है। बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी हमारी फीमेल फटाफट अपने मॉम डैड को कॉल करती है, बोलती है कि आप ठीक तो है ना। तभी इसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। हम लोग ठीक है। मिस्टर फू ने को बताया है कि तुम बिल्कुल भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, खाना भी अच्छे से नहीं खा रही हो। देन बोलते है कि मैं ठीक हूँ, मैं आपके लिए वरीड हो रही थी। तो इसके मॉम डैड बोलते हैं कि पापा हम लोग ठीक है, तुम ठीक हो ना। मिस सेन के मॉम डैड बोलते हैं कि मिस्टर फू बहुत अच्छे हैं, ऐसा ब्राइड गिफ्ट हाउस दिए हैं, बिजनेस में भी हेल्प किया जो लीगल तरीके से किया जाता है। पेरेंट्स सभी बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर फू ऐसे पर्सन है। हमारी फीमेल को वोमिटिंग आता तो वोमिटिंग करने के लिए जाती, फिर वो हॉस्पिटल जाती जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि मैडम आप प्रेग्नेंट है। इसके बाद फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू खुश होंगे। फिर वो फटाफट मिस्टर फू को कॉल करती है। मिस्टर फू को बोलती है कि मुझे माफ करना कि तुमने मेरे मॉम डैड को हर्ट नहीं किया, थैंक यू वो बोलती है और गलती जो भी बोली थी उसके लिए माफी मांगती है। तो मिस्टर फू को ये भी बोलती है कि आज खड़ा मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं कुछ भी करूंगा पर मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। फिर हमारे फीमेल के पास मिस्टर ली की मॉम का कॉल आता है कि मिस्टर ली बहुत ज्यादा बीमार है, मिलना चाहते हैं। तो सेन मना करती है, बोलती है कि मैं मैरिड हूँ, मैं नहीं आ सकती। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम लोग इतने सालों तक रिलेशनशिप में थे, क्या आखिरी टाइम तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती हो। तो सेन चली जाती है। जब चाहती है तो देखती है कि मिस्टर ली वहाँ पे है। तो बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने बोला था कि तुम टर्मिनल इल हो। चलिए बोलता है कि तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा अनफैमिलियर हो, 3 साल से मैं तुम्हें देखा नहीं हूँ, तुम क्या मुझसे प्यार करती हो ना। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर ली तुम्हें प्रिजन में किसी ने बीट किया था। मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी मिस सू नाम की एक गर्ल आई थी, उसने सब करने के लिए बोला था तो मैंने बस वही किया। तभी मिसेस बोलती है कि ओ ये बात है। चलिए बोलता है कि हम लोग दोबारा हो सकते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात पे सेन अपने बलि पे हाथ रखती है, बोलती है कि हम लोग पहले की तरह नहीं हो सकते हैं। मिस्टर ली बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम शादीशुदा हो, वैसे भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ अब्रॉड जा रहा हूँ तो फेयरवेल के तौर पे ऐसा डिनर कर ही सकती हो। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि हाँ चलो। वो लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी उसकी मदर और उसका बेटा दोनों मिलकर हमारी फीमेल के खाने पे ड्रग मिला देती है। तभी कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी मिस्टर ली बोलता है कि तुम दोनों मिलकर मेरे को इतना बुली किया, इतना मैं साओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी मिस्टर फू को कॉल करता है और बोलता है कि मिस्टर फू दिए हुए एड्रेस पर तुम नहीं आते, तुम्हारी वाइफ को और मेरा इंटीमेट वाला फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा,
तभी मिस्टर फू चले आता है। तब हमारी फीमेल के साथ मिस्टर ली बदतमीजी कर रहा होता है। मिस्टर फू चले आता है तो उसके ऊपर नाइफ रख देता है और बोलता है कि मिस्टर फू अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते तो नीट डाउन हो जाओ। तो मिस्टर फू नीट डाउन भी हो जाता है। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि जो अंडरग्राउंड बाइबल ग्रुप का गैंग का लीडर है वो मेरे सामने नीट डाउन हो रहा है, वो भी एक वुमेन के लिए। फिर मिस्टर फू अटैक करता है तो मिस्टर ली इंजर हो जाता है। इसके बाद मिस्टर फू का गार्ड चले आता है और मिस्टर ली को पकड़ के उसकी मॉम को लेकर चले जाता है। फिर फीमेल लीड को मिस्टर फू पकड़ लेते हैं। तो वो कार से जा रहे थे तभी हमारे फीमेल लीड को तो ड्रग दिया गया था। मिस्टर फू को किस वगैरह करने लगते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड साबा ले रहे थे तभी मिस्टर फू आते हैं, सिर किस करने लगते हैं। तभी मिस्टर फू को बोलते हैं कि तुम जब भी आता है क्यों करते हो। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे मैडम आपके साथ कुछ अकाउंट सेटल करने हैं। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न किया था फिर भी तुम मिस्टर ली से मिलने के लिए क्यों चली गई, जवाब नहीं देती। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे तुम्हें पनिश करना, उसको किस करने के लिए जाती है तभी सेन मना करती है। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी हम लोग कार में तो किए थे ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं। फिर उसको बेड पे सुलाता है, उसको किस करने के लिए जाता है। तभी सेन बोलती है कि आज हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन बाद हम लोग करेंगे, प्लीज कुछ दिन का वेट कर लो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे कुछ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी नहीं देती और तुम मुझे बोल रही हो वेट करने के लिए। मिस्टर फू उसको किस करने लगता है तभी देखता है कि ब्लड आ रहा है। फटाफट मिस सेन को लेकर हॉस्पिटल जाता और बोलता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। कि 1 मिनट एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर उन दोनों पे गुस्सा कर रहा होता है कि वैसे भी अर्ली प्रेगनेंसी में तुम लोग ऐसा इंटीमेट कैसे कर सकते हो। तभी मिस्टर फू बोलते हैं क्या मैं फादर बनने वाला हूँ। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को हक करता है, बोलते हैं कि मैं फादर बनने वाला हूँ। बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, टेस्ट करने के लिए जाता है। तभी सेन बोलती है कि मुझसे दूर हो मिस्टर फू, मुझे रेस्ट करना है। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि खाना खा लेना और बोल के बाहर चले जाता है। खड़ा होकर अपनी वाइफ को देखे जा रहा था तभी हमारी फीमेल बेली पे हाथ रखती है। फिर वो खाना खाने लगती है, अपनी मॉम को कॉल करती। तभी अपनी मॉम को बोलता है मिसेस सेन, मॉम आप इतनी देर तक मेरे लिए खाना बना रही हो ना। तो मिस्टर सेन की मदर बोलती है कि मैं नहीं बना रही हूँ, मिस्टर फू मुझसे लर्न किया था और तुम्हारे लिए खाना बना रहा है और स्पेशली तुम्हारे लिए सीखा था कि खाना कैसे बनाया जाए। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू अपनी मदर इन लॉ से किस तरह खाना बनाना सीख रहा था, अपनी वाइफ का फेवरेट डिश। क्या हमारी फीमेल खाना खा लेती तो मिस्टर फू अंदर जाते बोलते कि तुमने खा लिया। तो सेन बोलती है कि तुम मुझसे अपोलोजाइज नहीं करोगे। तो मिस्टर फू माफी मांगता है, बोलते कि तुम कैसे माफी मांग रहे हो। तो मिस्टर फू प्रॉमिस करता है कि आज के मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल खाना खाती है नेक्स्ट सीन में और बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि मिस्टर फू इतना अच्छा खाना भी बना सकते हैं। मिस्टर फू बोलता है कि अपनी वाइफ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो खाना खा लेता है तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे भूख लगा है, कितना सारा खाना तो है। लेकिन मिस्टर फू को समझ जाती है क्या बोलना चाह रही है तो जाने लगती है। तो मिस्टर फू उसको अपने लैब से बैठा देते हैं। फ्रेंड बोलते कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, वैसे भी डॉक्टर ने क्या बोला है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा था, मैं तुमसे कंसर्न मांग रहा था। मिस्टर फू बोलता है कि लास्ट टाइम कार में जिससे तुम मुझे फोर्स करी थी वो वापस से तुम कर सकती हो क्या, कर रही होती। मिस्टर फू बोलता है कि ओके बाबा मैं तुम्हें टीच नहीं करूंगा। मिस्टर फू बोलता है कि कल मेरे अडॉप्टेड फादर का बर्थडे, तुम क्या साथ में चलोगे। तो सेन बोलती है ओके। हम लोग को ओल्ड फू हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू को अडॉप्टेड फादर के बर्थडे पे जाती है, जहाँ पे वहाँ पे एल्डर लोग हमारी फीमेल का इंसल्ट कर रहे होते। तभी मिस्टर फू आते हैं, अपने एल्डर को चाटा मारते हैं। फू फैमिली का एल्डर बोलता है कि तुम कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो अपने एल्डर का। तो मिस्टर फू बोलता है कि जो भी मेरी वाइफ के बारे में गलत बोलेगा मैं उसको ऐसे ही पनिश करूंगा। तो अपनी वाइफ को किस करने लगता है और बोलता है कि तुम क्या अपने फादर इन लॉ को गिफ्ट नहीं दोगी। फिर वो देती है गिफ्ट। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी बाइबल ग्रुप में सब कोई पीस पे है, कोई भी जो को हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा। इस बात पे फादर बोलता है कि वेल डन, मेरे साथ चलो। तो अपने आप को बोलता है वेट करो मैं अभी आता हूँ, चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू का फादर बात कर रहा होता है मेड से कि वैसे भी तुमने उस वुमेन को ढूंढा है ना जिसको बहुत सारा डिजीज है। बोलता है कि यस मास्टर, अगर वो गर्ल मिस्टर फू के साथ सो जाएगी तो मिस्टर फू को भी डिजीज हो जाएगा। मिस्टर फू को अडॉप्टेड फादर बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया है मिस्टर फू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तरफ मिस्टर फू नशे में रहते, उसको ड्रग दे दिया। दूसरी तरफ मिस्टर फू के साथ वो गर्ल सोने की कोशिश करती है पर मिस्टर फू उसको दूर करने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल के पास मेड जाती है और बोलती है कि मिस्टर फू आपका ऊपर वेट कर रहे हैं। तो हमारी फीमेल ऊपर जाती है जहाँ पे गेट के बाहर वो सुन रही होती है मिस्टर फू किसी अनदर गर्ल के साथ इंटीमेट हो रहा था। वहाँ पे मिस्टर फू का फादर आता है और बोलता है कि तुम क्या अंदर जाकर देखना चाहती हो। वैसे भी मिस्टर फू तुम जैसी गर्ल से इसलिए शादी किया बिकॉज तुमसे ऑब्सेस था। तुम्हें क्या लगता है नहीं तुम्हारा बैकग्राउंड और नहीं तुम्हारा पावर है। मिस्टर फू क्या तुमसे सचमुच प्यार करता है, उसी गर्ल से शादी करेगा जिसे मैं अरेंज करवाया हूँ। तो वुमेन को मैंने अरेंज किया, देखो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है वो। तुमको बिलीव नहीं रहा तुम उसको कॉल लेके उसको देख सकती हो। हमारी फीमेल कॉल करती है तो मिस्टर फू का कॉल किसी गर्ल उठाती है, बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारी वाइफ कॉल की। तो मिस्टर फू बोलते है कि छोड़ो मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। ये सुन के हमारी फीमेल फोन कट कर देती है और मिस्टर फू को फादर को बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे ये सब सुनाने के लिए आए बिकॉज तुम मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हो ना। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसका फादर किसी को कॉल करता है मिस्टर फू का और बोलते है एक्शन लेने के लिए। भी हमारी फीमेल को बहुत बंदे लोग किडनैप कर लेते हैं। इसी तरफ मिस्टर फू कोल्ड शावर लेकर वहाँ से जाता है और मेड को पकड़ के बोलता है कि मेरी वाइफ
कहाँ है? तो मेट बोलती है कि वैसे भी मास्टर जो ब्लाइंड गर्ल को अच्छा खासा लेसन टीच करने वाले हैं। हमारा हीरो नशे की हालत में जैसे तैसे के बाहर निकलते अपने सिस्टर ने कॉल करता, अब लोकेशन पे पहुंचने के लिए बोलता है। हमारी फीमेल जब कॉन्सियस होती है तो वहाँ पे मिस्टर फू के फादर रहते हैं, अडॉप्टर फादर, और वहाँ पे मिस सू भी रहती है। दोनों प्लान करते हैं हमारी फीमेल को मारने के लिए और जिसके बेली में बेबी रहता है उसको भी। देख ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मिस्टर फू मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो ओनली तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मिस्टर फू पहुँच जाते हैं। मिस्टर फू अपने अडॉप्टर फादर से बोलते हैं कि फादर अगर आप उसको मारना चाहते तो उसके प्लेस से मुझे मार दो, मैं एज अडॉप्टर फादर के तौर पे सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। फिर मिस्टर फू का अडॉप्टर फादर बोलता है कि तुम क्या मेरी बेटी को रीस्टोर कर सकते हो? इतने देर तक रेस किया पर तुमने मेरे साथ क्या किया? मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड लोग को बुला लेता है और बोलता है कि तुम अगर मुझे मारते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर तुम्हें इससे हर्ट नहीं करना चाहिए था। उन सभी को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर फू को हक करते लोग एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते। फिर कहानी कुछ महीने बाद दिखाई जाती जहाँ पे हमारी फीमेल मिस्टर फू के साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं। मिस्टर फू का बॉडीगार्ड बोलता है कि बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी गैंगस्टर के लीडर है, अपनी वाइफ के साथ तो भीगी बिल्ली बन के रह रहे हैं। हमारी फीमेल को बेल में पेन होने लगता है कुछ दिन बाद। सभी लोग बोलते हैं हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, तो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू जितना भी गलत काम किए थे एज अ पनिशमेंट के तौर पे 2 साल के लिए जेल वो एक्सेप्ट करते हैं। सेन बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं और मेरी बच्ची तुम्हारा वेट करेंगे मिस्टर फू। तभी पता चलता है कि उनकी एक बेटी हुई थी। मिस्टर फू बोलता है कि मैं भी वेट करूंगा और हमारी फीमेल उसको आई लव यू बोलती है। देख के मिस्टर फू खुश हो जाते हैं। ड्रामा यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।